के सीरीज में सभी को स्वागत है। आप लोग इस माहौल में भी टाइम निकाल के गौर कथा सुनने के लिए आए, सबसे बड़ी बात है। और दिन होता तो कोई बड़ी बात नहीं होता है, लेकिन इस समय और ऐसे माहौल में, होली के माहौल में, सब बाहर कितना ऐश मौज में, ऐश मौज क्या कहेंगे, सब मत है। होली मतलब खूब पीना और खूब खींचना और पीना। ज्यादातर होली में यही हमारा मंतव्य है कि वास्तव में होली आया तो ये, लेकिन होली वास्तव में भगवान के कीर्तन की ये महोत्सव है, क्योंकि इसीलिए गौरांग महाप्रभु इसी दिन जन्म लिए। और गौरांग महाप्रभु क्या लेके आए? संकीर्तन। इस कलयुग में संकीर्तन लेके आए, विशेषकर इस कलयुग के जीव के लिए। और कोई उपाय नहीं है इस कलयुग में। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि ये हरिनाम ऐसा मंत्र है कि जपते जपते पागल बना देता है। कहते कीवा मंत्र दिल गोसाई कीवा तार बाल, बोली कीवा मंत्र दिल गोसाई कीवा तार बाल, जपीते जपीते मन होइलो पागल, जपीते जपीते मन होइलो पागल, अरे जपीते जपीते मन होइलो पागल, जपीते मन होइलो पागल। आपका मन पागल बनता है जपने में? सब चाहते हैं, अरे चाहते तो सब, ये हरिनाम इसीलिए तो आए हैं, पागल बनाने के लिए। ये मंत्र ऐसा है कि वास्तव में अगर जपा जाए उस ध्यान से एक एक सुन के, तो आपको दूसरा चीज जपने की इच्छा ही नहीं लगेगी, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपने गुरुदेव को कह रहे हैं कि आप कैसा मंत्र दिया कि ऐसा बल है इसमें कि हमको पागल जैसा मत बना देता है, और दूसरा कोई चीज दिखाई नहीं देता हमको, केवल और केवल हरिनाम कीर्तन ही दिखाई देता है। कृष्ण से बिछोड़ होने का ये हरिनाम जब जपता हूं तो कृष्ण से बिछोड़ की ये भावना आती है कि कृष्ण कहाँ है। वैसे कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते है सर्व जगत निस्तार। भगवान कृष्ण कलयुग में, जानते हैं कि कलयुग में विशेषकर इनको साक्षात रूप भी दिखाया जाए, फिर भी आगे वाला व्यक्ति का विश्वास नहीं होगा कि साक्षात भगवान है। कहेंगे ऐसे ही नाटक कंपनी वाले आ गए, क्योंकि हम ज्यादा नाटक देखते हैं, ज्यादा सीरीज देखते हैं, तो सीरीज में ऐसा है एआई का वो फिट रहता है कि लगता है कि कोई व्यक्ति ही आया होगा। भगवान साक्षात आए फिर भी कलयुग का बद्ध जीव लोग विश्वास नहीं करेंगे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसीलिए साक्षात दर्शन देने के बाद भी कलयुग में विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए कलि काले नाम रूपे, नाम का भी रूप है। जैसे धरती माता है, तो धरती माता जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी धरती में कैसा अवतार लिए भगवान? कौन सा अवतार धरती में? भूमि अवतार जो है भगवान का कौन सा है? वृंदावन। वृंदावन जो है, जो धाम है, वो साक्षात भगवान का इनकारनेशन है। वो साक्षात भूमि के रूप में भगवान आए, भूमि रूप में। अगर भगवान काठ के रूप में अवतार लेते हैं तो जगन्नाथ दारू ब्रह्म के रूप में आते हैं। अगर भगवान पेड़ के रूप में आना चाहे तो पेड़ के रूप में, वृक्ष के रूप में आना चाहे तो तुलसी के पौधे, तुलसी के पौधा, पीपल भी है, लेकिन तुलसी के पौधा विशेषकर ये भक्ति प्रदायनी तुलसी देवी कहते हैं ना, भक्ति देने वाली तुलसी देवी। तो पेड़ के रूप में अगर आना चाहे तो भगवान कहाँ पे आते हैं? तुलसी महारानी के रूप में। अगर वही भगवान फिर स्वर के रूप में आए, शब्द के रूप में आए, तो शब्द के रूप में आते हैं तब हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर भगवान शब्द के रूप में अवतार लेना चाहते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में आते हैं। अगर भगवान इस संसार में, अगर कोई आप देखते हैं इस संसार में प्रसाद भोजन,
तो भोजन के रूप में अगर आना चाहे तो कौन सा? कृष्ण प्रसाद। इसीलिए कहा जाता है प्रसाद में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हम पूरा शरीर में लगाएं। प्रसाद का मतलब होता है कृष्ण में अंतर नहीं, मतलब कृष्ण जैसा उनका सम्मान करना है। तो जो रूप में है उसी रूप में हमें स्वीकार करना है। प्रसाद रूप में है तो प्रसाद रूप में हमें स्वीकार करना है। तो हमने कई 3 दिन से सुन रहे हैं कथा। ये तीसरा दिन है, थर्ड है ना? तीसरा दिन नहीं, फोर्थ होगा। आज तो चौथा दिन होगा। आज चौथा दिन। देखिए कितना इतना मग्न रहते हैं कि कितना दिन सुने वो भी याद नहीं है ना? तो हम कहाँ तक सुने थे? निमाई के बाल लीला सुने थे, पौगंड लीला भी, और थोड़ा नटखट लीला भी सुने थे, तोता तक सुने थे ना? कौन थे? क्या कहते हैं, हिरण्य पंडित और निमाई जब आ रहे थे तो तोता से बात किए। तोता कौन थे? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी से बात किए। वो गौर गौर नाम जप रहे थे, गौरा 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 जप रहे थे। इनको लगा अरे ये तोता कहाँ से गौरा गौरा जप रहा है? मैं तो ये तोता तो सुखदेव गोस्वामी के अवतार है, तो ये तो क्या जपना चाहिए? राधा कृष्ण, क्योंकि राधा कृष्ण का लीला वर्णन कहाँ किए हैं? श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में। तो राधा कृष्ण का नाम लेने की जगह गौर का नाम क्यों ले रहा है? तो गौरांग महाप्रभु वहां से टाप कस लिए। क्यों? क्योंकि पता चल गया कि इनके दोनों राधा कृष्ण का अवतार मैं हूं, तो वहां से चले जाते हैं। अब निमाई वास्तव में जब घर जाते हैं तो इनके घर में पिता इनके जो होते हैं जगन्नाथ मिश्रा, ये तो देखते हैं कि निमाई जो है, एक तो जो विश्वरूप था उनका बड़ा बेटा, वो तो सन्यास ले लिए, और ये भी धीरे धीरे ये प्रकांड विद्वता के कारण धीरे धीरे ये भी इसी के तरफ जा रहा है। लेकिन कुछ दिन में जो विश्वरूप सन्यास लेने के बाद में इनके शरीर में एक सदमा आती है, क्योंकि कोई बेटा अगर ब्रह्मचारी बन जाए, सन्यासी बन जाए, तो हर माता पिता का एक आशा रहता है कि ये बाद में जाके हमें सेवा करे, है ना? एक आशा बना रहता है कि बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन बेचारा जब कोई सन्यासी बन जाए तो सन्यासी का कर्तव्य ये होता है कि जब सन्यास लेने के बाद में सदा के लिए उस घर के लिए वो व्यक्ति मर गया। एक्चुअली ये है, वो माता पिता से भी वो नहीं मिल सकते। वैसे एक जैसे संसार के हर जीव है, वैसे माता पिता भी एक जीव है, तो उनसे भिक्षा उनसे माता पिता पहला भिक्षा ही मांगना पड़ता है माता पिता से। तो बहुत कठोर नियम होता है सन्यासी का। तो इसीलिए जगन्नाथ मिश्र इस सदमे में वो अपना शरीर त्याग कर देते हैं, शरीर छोड़ देते जगन्नाथ मिश्र। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु, इसमें पता नहीं, हाँ चींटी बहुत आ रहा है। तो जगन्नाथ मिश्र शरीर छोड़ देते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत दुख ही होता है। लेकिन महाप्रभु एक उस समय अभी सन्यास नहीं लिए थे, उस समय तो एक साधारण पंडित थे, बहुत प्रसिद्ध पंडित थे चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं कि अपने पुत्र का, कम से कम पुत्र का कर्तव्य तो पालन करें। तो इसीलिए महाप्रभु क्या करते हैं, गया जाते हैं। उस समय के लोग जो भी थे वो अपने पितृ उद्धार के लिए गया जाते थे। क्यों? और भी स्वयं जो चैतन्य महाप्रभु, नवद्वीप भी तो धाम है ना, वो गया क्यों गए? सन्यासी के लिए वर्जित है एक्चुअली किसी को श्राद्ध करना किसी का, लेकिन उस समय सन्यासी नहीं थे ना। बहुत लोग कहते हैं कि महाप्रभु भी अपने पिताजी का श्राद्ध किए थे, तो महाप्रभु उस समय सन्यासी नहीं थे, उस समय गृहस्थ थे। उनका विवाह भी हो चुका था, है ना? विवाह विष्णु प्रिया से उनका विवाह हो चुका था, और विवाह कराने वाले कौन थे? बुद्धिमंत खान। विवाह कराने वाले बुद्धिमंत खान थे। बुद्धिमंत खान कौन थे? पूर्व जन्म में स्वर्णसेन राजा थे। स्वर्णसेन सतयुग में राजा थे, स्वर्णसेन का के। ये बहुत ऐसे विलासी राजा थे, ऐसे विलासी राजा थे कि इनको कुछ दिखाई नहीं देता था। केवल पैसा अर्जन करना, केवल पैसा अर्जन करना, कैसे घर बना लिया जाए, कैसे राज्य बना लिया जाए, केवल यही ध्येय रहता था।
मैं इसके बारे में नवदीप धाम महात्म्य में स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे वर्णन करते हैं, और ये नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को सुना रहे हैं। छड़िया विश्राम स्थान श्री जीवेला लैया जान जाथा ग्राम सुवर्ण बिहारा। कहते हैं एक सुवर्ण बिहार नाम कह के एक गांव था, जिसमें एक राजा रहते थे, स्वर्णसेन राजा। और सतयुग यही स्थाने छीला राजा सबे जाने श्री सुवर्णसेन तार नाम। सतयुग ये जो युग था, वो युग कौन था? सतयुग था। सतयुग में स्वर्ण बिहार में स्वर्णसेन राजा थे। बहुकाल राज्य कैला पर तेवा केर्धे हैला तबु नाही कार्यते विश्राम। बहुत दिन तक राज्य किए। अब आप इससे ये समझ सकते हैं कि बहुत दिन तक राज्य भोग करने के बाद भी राजा का जो भोग इच्छा वो कम नहीं होता। इतना दिन राजा राज्य किए, लेकिन अभी भी राज्य करने की इच्छा थी। इसका किसका पास्ट टाइम हम सुना रहे हैं? बुद्धिमंत खान के, जो चैतन्य महाप्रभु का विवाह कराए थे। तो ये बुद्धिमंत खान पूर्व जन्म में स्वर्णसेन राजा बहुत विलासी राजा थे। अनेकों वर्ष तक राज्य किए, लेकिन फिर भी इनका आसक्ति नहीं गया था राज्य से। विषय आविष्ट चित्ता किसे वृद्धि है बीता, ये चिंता करे नरवारा। विषय में आविष्ट चित्त, केवल चित्त आविष्ट नहीं थे, पूरा एकदम चित्त लगा हुआ था विषय में इनका। कि जाने की भाग्य वैसे श्री नारदा तथा ऐसे राजा तारा पूजिल विस्तारा। और इस विडंबना में ऐसे फंसे थे कि देखिए, कभी भी कोई विडंबना में फंसा होता है इस संसार में तो भक्त को दया आती है। और वहां पे किसको दया आती है? नारद जी को दया आती है। इस संसार में कोई भी भगवान के चरण कमल प्राप्त किया है तो बिना भक्त की कृपा कोई नहीं प्राप्त किया है। आप इतिहास देख लो, कवाना पंडला के देख लो, वेद पुराण पढ़ लो, हर जगह पे भक्त की कृपा से, गुरु की कृपा से ही भगवत प्राप्ति हुआ है। ये हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले साधना करके, अकेले भजन करके प्राप्ति। इवन आप साधना भी करते हो तो आप ये सोचो कि मेरी साधना पूर्ण नहीं है। ये साधना भी पूर्ण तभी होगा जब भक्त की कृपा होगी। बहुत बड़े बड़े भक्त जाके वृंदावन में अकेले जाके जप करते हैं, लेकिन फिर भी जप करते समय अनेक बात उनके मन में आते हैं, और बाद में पता चलता है कि बाप रे, ये तो उपाय नहीं, मेरे चित्त को मार्जन करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, और चित्त को मार्जन करने वाला केवल और केवल भक्त होता है। तो नारद मुनि को दया आती है, और नारद मुनि स्वर्णसेन राजा के यहाँ जाते हैं और देखते हैं कि ये राजा तो पूरा आसक्त है, इनका शरीर अब वृद्ध हो गया है, लेकिन फिर भी अपने राज्य में पूरा आसक्त है। तो नारद मुनि कृपा करके इनको ऊपर उपदेश करते हैं। उपदेश क्या करते हैं? तुम्हारा मरना हाले देहाटी भाषाए जाले, सबे जाबे गृहे अपना रे। कहते हैं नारद जी, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम कमा रहे हो, तुम अपने परिवार के लिए सब जमा कर रहे हो तो तुम्हारे परिवार वाले तुमको एकदम रक्षा करेंगे। ये मरने के बाद सब तुमको छोड़ देंगे, जल्दी से जल्दी आरे घाट ले जाके जला देंगे। इसीलिए कहते हैं तुम्हारा मरना हले दोहेटी भाषाए जले, इसके बाद भसा देंगे तुम्हें, और कोई चिंता नहीं करने वाले, ऐसा मत सोचो। तबे की न मिथ्या आशा विषाए जाला विपाशा, यदि के नहीं है लकार। और तुम ये जानते हो फिर भी इस विपाशा, इसमें क्यों फंसे हो? विषय विपाशा में ऐसे क्यों फंसे हो? नारद जी देखिए, हम लोग यही उपदेश करेंगे तो नहीं घुसेगा, सुन के और मजाक में उड़ा देगा, लेकिन जब शुद्ध भक्त उपदेश करते हैं किसी को तो सीधा हृदय उसका ग्रहण करता है। क्योंकि शुद्ध भक्त जो अपने आचरण में पालन करते हैं, अपने आचरण में धारण किए होते हैं। और किसको धारण करते हैं?
परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज एक बार कह रहे थे, अगर प्रचार करना हो, किसी का हृदय परिवर्तन करना हो तो कृष्ण को हृदय में धारण करना जरूरी है। जब तक कृष्ण को हृदय में धारण नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे का जीवन परिवर्तन नहीं कर सकेंगे, है ना। गृहस्पति प्रभु जी कहते हैं, इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन है, केवल आप बक 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 बोल ले, आगे वाला सुना, बस ए उपदेश के लिए बहुत गुरुजी तो बहुत हंसाते, अरे बाप रे बाप, गुरुजी का बात ही छोड़ दीजिए, अब क्या क्या सुने, क्या याद है, अब बात ही छोड़ दीजिए, इतना ऊपर वाला लेक्चर था कि कुछ याद ही नहीं, है ना। तो इतना हम मतलब वाक शक्ति जो है ना, ये वाक शक्ति में हम फंस जाते हैं, और भक्ति रूपी जो अपने जीवन में परिवर्तन मैं क्या लाया, उनके लेक्चर सुन के मैं अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाए, वास्तव में ये प्रवचन है। प्रवचन का अर्थ ये कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं। इसीलिए कोई लोग, कितने लोग कहते हैं इस कान है, इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, इसीलिए इस कान नाम रखा है। इस कान का अर्थ ये नहीं है, इस कान का अर्थ है कृष्ण भावना भावित, कृष्ण को हृदय में धारण करना, इसको कहते हैं इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे नारद जी के उपदेश से किनका धीरे धीरे अब सुन रहे हैं, एकदम ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। केवल वैराग्य करी तहाँ ना पाई ते पारी, केवल ज्ञान ते तहाँ नाई। कहते हैं राजा को केवल वैराग्य से भी कुछ नहीं होने वाला। ऐसा आप जड़ भर जैसे राज्य त्याग करके चले जाओगे तो सोचोगे कि अब भक्ति प्राप्त कर लिया, तो ये गलत भ्रम है, केवल वैराग्य से भी नहीं होगा। कहते कृष्ण चिदानंद रवि, माया तारा छाया छवि, जीव तारा किरानु न गाना, तटस्थ धर्मेरा वासी, जीवयादि माया स्पर्शे, माया तारे करई बंधाना। यदि कृष्ण से जब जीव बहिर्मुख होता है तो माया क्या करते हैं, उसका बंधन में बांध देते हैं। और ज्यादा कृष्ण से बहिर्मुख होने के कारण कितने लोग, प्रभु जी संसार में इतना दुख है तो फंसाए क्यों, बुलाए क्यों, यहाँ पे भेजे क्यों, ये संसार बनाए क्यों। इसीलिए कृष्ण बहिर्मुख होने के कारण यहाँ पे हम आए हैं इस संसार में, अपनी भौतिक इच्छा के कारण। कृष्ण बहिर्मुख जय माया स्पर्श जीव से, माया स्पर्श कर्म संग पाए, माया जाले भ्रमी मरे, कर्म ज्ञान नाही तारे, कष्ट नासे मंत्र। ये कर्म ज्ञान से भी ये टलने वाला नहीं है, ऐसा है ये चीज। कोई ज्ञान प्राप्त कर ले, कोई बड़ा बड़ा कर्म कर ले, हॉस्पिटल खोल दे, दान कर दे कपड़ा, इससे नहीं। ये संसार में सतोगुनी किया, वो कुछ स्वर्ग तक जाएगा फिर इसी संसार में। तो इसीलिए कर्म ज्ञान से भी नहीं होगा। भजीते भजीते तबे से निष्ठा रुचि हबे, क्रमे रुचि हईबे आसक्ति। हम भक्ति में आते ही सोचते हैं कि तुरंत कृष्ण आज भर्ती और कल चक्रवर्ती बन जाए, है ना। भक्ति में ऐसा नहीं होता। भक्ति में क्या होता है, भजीते भजीते तबे से निष्ठा रुचि हबे। जब आप भजते 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 जाओगे तो फिर निष्ठा रुचि, ये स्टेज है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया, अथ अनर्थ निवृत्ति स्यात्, अथ निष्ठा रुचि तथा, अथ आसक्ति तथा भाव तथा प्रेमा अभिदच्छति, साधका नामयम् प्रेम न प्रादुर्भावे भवेत् क्रम, भवेत् क्रम। क्रम रूप से ही प्रकाशित होता है हमारे अंदर। ये श्रद्धा, साधु संग, निष्ठा, रुचि, ये धीरे 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 करके प्रेम लेवल में जाता है। आपको छत पर जाना है तो डायरेक्ट सीधे फ्लाई करके ऊपर थोड़ी जा सकते। अब आप ये टेक्नोलॉजी देख रहे हैं तो फ्लाई कर हो सकता है, गौरांग महाप्रभु की कृपा हो तो कहीं फ्लाई भी कर जाए, क्योंकि इतना बद्ध जीव ऐसे हरिनाम संकीर्तन गोलोक के प्रेम धन जप रहे हैं, तो ये तो फ्लाई जैसा ही है एक तरह से, है ना। लेकिन फिर भी इसमें हमारे अपराध के कारण हम शुद्ध नाम नहीं ले पा रहे हैं ना, इसीलिए। नहीं तो इस नाम के कारण हम केवल जैसा भी पापी उद्धार हो जाएगा।
लेकिन नाम के साथ, पापी के साथ साथ में हम अपराधी भी बहुत हैं, और अपराधी के साथ साथ अहंकारी भी बहुत हैं। अपराध तो करते ही करते हैं, साथ साथ में अहंकार भी बहुत है कि हमारा पोस्ट है, हमारा ये है, वो है। ये अहंकार के कारण भी बहुत फंसाता है। तब बाद में कहते हैं, बड़ी महिमा समझाते हैं, धन्य कली याग माने हेथा कृष्ण लय गाने श्री गौरांगा लीला प्रकाशी बे। कहते गए नारद जी स्वर्णसेन को कि ये कलियुग कितना धन्य है, इतना धन्य है कि गौरांग महाप्रभु इस कलियुग में आने वाले हैं, है ना। तो कलियुग वेट करके बैठा है कि कब गौरांग महाप्रभु आएंगे। कलियुग ये नहीं चाहता कि भगवान आए, लेकिन यहाँ पर नारद जी बता रहे हैं कि वेट कर रहे हैं कलियुग कब आएंगे गौरांग महाप्रभु। जी गौरा नाम लाबे ताते कृष्ण कृपा हबे ब्रजे बास सीते करीबे। कहते हैं जे गौराम ने लेता है, गौरांग नाम, बोलिए एक बार, गौरांग, वो व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? ब्रजवास प्राप्त करता है। से ही ब्रजे बास से ही करीबे, वो व्यक्ति ब्रज को वास करता है। हम डायरेक्ट जाके ब्रज में वास करेंगे तो उठा के, और जब बीमार पड़ेंगे तो उठा के दिल्ली भेज देंगे, वहां से आगरा भेज देंगे, वहां से कहीं हॉस्पिटल बड़ा हो तो हॉस्पिटल में भेज देंगे, और वहीं पर प्राण छोड़ देंगे। वो वृंदावन में शरीर नहीं छोड़ेंगे। कई ऐसे है जो वृंदावन में गए, मंदिर भी बनाए, बहुत प्रचार भी किए, बाद में उनका शरीर छूटने का समय आया, पता है, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बड़े संत, उनके प्रचार है, उनको दिल्ली ले गया हॉस्पिटल में, और टॉयलेट में जाके, टॉयलेट में शरीर छोड़े। क्या क्या हुआ? टॉयलेट में वो लगाते हैं ना, छिटकिली लगा दिए और टॉयलेट कर रहे थे, कॉमन टॉयलेट था, उसी पे पलट गए, और पलट गए तो किसी को पता भी नहीं चला कि ये व्यक्ति अब अंदर है। बाद में देर हो गया, तब ढक 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 किए, तो कुछ देर के बाद देखे तो वहां पे हार्ट अटैक हो गया था वहीं पे। और वो व्यक्ति जो जीवन भर वृंदावन में थे, मंदिर बनाए, बहुत बड़ा मंदिर है उनका, अभी भी जाएंगे, सबको पता है, नाम लूंगा तो कहे अरे बाप रे, ऐसे हैं, बहुत फेमस है चारों तरफ। लेकिन टॉयलेट में शरीर छोड़े तो शरीर भी कहाँ छूटता है, कैसे छूटता है, ये भी पता होता है कि ये कहाँ गया, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली वृंदावन हम अपने क्षमता से, हम अपने ताकत से वृंदावन में वास नहीं कर सकते। हम अगर वास करना चाहते हैं तो केवल और केवल भक्त की कृपा से और गौरांग महाप्रभु की कृपा से। यहाँ पे लिखा हुआ है, कहते गौर नामा नालैया जेई कृष्ण भजे गिया श्री कृष्ण बहु काले पाए। जे व्यक्ति गौरांग महाप्रभु का नाम नहीं लेना चाहते, वो व्यक्ति से कृष्ण बहु काले ना पाए। वो बहु काल तक कृष्ण को प्राप्त कर ही नहीं सकता, चाहे वो कृष्ण को कितना भी भज ले। ये हमारे आचार्यगण रूप गोस्वामी, भक्तिरस स्वामी सिंधु से लेके बहुत सारे उदाहरण दिए। बिना गौरांग महाप्रभु की कृपा के बिना वो कोई भी राधा कृष्ण को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि वही राधा कृष्ण का प्रेम गौरांग महाप्रभु देने आए। तो इसीलिए गौरांग महाप्रभु का भजन करना बहुत जरूरी है। गौर नाम लय जे साधा कृष्ण पाए से अपराध नहीं रहिता। जे गौरांग नाम लेता है उसका अपराध थोड़ा भी नहीं रह जाता। इससे पिछले वाला में मैंने सुना कि अपराध नहीं रहता, लेकिन उसका अहंकार रह जाता है। फिर वो अब अपना इच्छा है कि भगवान के शरण में जाए या ना जाए। गौरांग जब हम नाम लिया तो अपराध नष्ट हो गया। अब फिर अभी किसी को भक्त को कह के और फिर गाली दे दिए, फिर डाल दे, फिर अपराध फिर से। गौरांग जब नाम लेते तो अपराध नष्ट हो जाता है, लेकिन अभी फिर हम अपराध करने लग जाते हैं। ये भक्त तो काला दिख रहा है, एकदम चोर जैसा दिख रहा है, एकदम इसका तो बाल ही दूसरे, तो पूरा चुड़ैल जैसे दिख रहा है ना। बाहर से हम जब जज करते हैं तो दिखने में ये तो डाइन जैसे दिख रहा है,
तो ऐसे ऐसे जब हम शब्द प्रयोग करते हैं भक्तों के बीच, तो फिर अपराध शुरू हो जाता है। इसी अपराध के कारण फिर हम नहीं समझ पाते। बलिते बलिते मुनि अधैर्य मनी, नाचिते लागिला गौरा बाली। अब यहाँ पे एक विचित्र बात क्या हुआ, नारद मुनि के उपदेश से स्वर्णसेन राजा गौर गौर कह के पूरा नाचने लगे। अभी उपदेश पूरा नहीं हुआ, अभी इधर गौरांग महाप्रभु की महिमा सुन के स्वर्णसेन राजा नाचने लग गए। गौर हरि बोला धारी बिना बाले गौरा हरि, कबे से आसीबे धान्य काली। और साथ साथ में नारद मुनि उपदेश कर रहे, फिर नारद मुनि बिना बजा के फिर नाचने लगे। इनको भी होश आवास नहीं रहा, गौरांग महाप्रभु के नाम लेते ही इनको होश आवास नहीं रहा, और बिना बजा के गौर गौर फिर नाचने लगे। तो हम एक भजन गाएंगे, भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेरा नाम रे। जे जना गौरांग भाजो से हो अमर प्राण रे। जे जना गौरांग भाजे से हो अमर प्राण रे। जे जना गौरांग भाजे से हो अमर प्राण रे। जना गौरांग भाजे गौरांग बोलिया दुबहु तुलिया, नाचिया नाचिया बेदाओ रे। गौरांग बोलिया दुबहु तुलिया, नाचिया नाचिया बेदाओ रे। गौरांग बोलिया दुबहु तुलिया, नचिया नचिया बेदाओ रे। गौरांग बोलिया गौरांग भजले गौरांग जपिले मैं, दुखे आय अवसान रे। गौरांग भजले गौरांग जपिले स्वर्णसेन राजा गौरांग महाप्रभु के नाम लेके, और नारद जी भी गौरांग महाप्रभु के नाम लेके पूरा एकदम मद तो हो के नाच रहे। केवल नाच ही नहीं रहे, पूरा उल्टी उल्टी खेल के पूरा धूल लपेटा कर रहे हैं अपने शरीर में। क्यों? क्योंकि गौरांग महाप्रभु के नाम लेते ही, जो देखिए ब्रज रज में और नवद्वीप के जो रज है वो साक्षात मतलब कृष्ण से अभिन्न है। तो इसीलिए कहीं भी भगवान का अवतार होता है तो साक्षात भगवान अपना इनकारनेशन ही भेजते हैं। तो जो भूमि है वो साक्षात भगवान के समान है। तो इसीलिए उस ब्रज में लौटना ये बहुत प्रेम का अनुभव होता है। तो इसीलिए बहुत बड़े बड़े भक्त जाएंगे तो जाके और वहां पे भूमि में लेटते हैं। अब वृंदावन में जाओ तो वहां पे रमन रेती है, रमन रेती में इतना लौटते हैं, बेचारा धूल का कोई मतलब नहीं, मुंह में घुस रहा है, आंख में घुस रहा है, नाक में घुस रहा है, पूरा बाल पूरा बिखरा हुआ है, पूरा धूल में लेटते हैं और आनंद का, परम आनंद का अनुभव करते हैं। वास्तव में यही परम आनंद है ना, जब उस धूल के हम अपने सिर पे धारण करते हैं। बहुत भक्त तो ऐसे हैं कि ब्रज के रज ले आके, नवद्वीप के रज ले आके हर रोज सेवन करते हैं
वो सेवन करने से भी कुछ आता है, वो श्रद्धा प्रकट होती है, क्योंकि ब्रजरज जो है भगवान के इनकारनेशन है, एक तरह से उनकी शक्ति है, उनके ही शक्ति से, कृष्ण शक्ति बिना ना ही तार परिवर्तन, कृष्ण के शक्ति के बिना थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं हो सकता है? तो आगे अब कहते हैं, ये सब बलिताए नारद चलिया जाए, प्रेमोदय हैला राजा रे। राजा के अंदर प्रेम उदय हो गया है? जो इतना विषय में लिप्त थे, ऐसे राजा के अंदर प्रेम उदय हो गया अंदर से। गौरांग बोलिया नाचे, साधु हैते प्रेम याचे, विषय वासना घुचे तारा। तो गौरांग के नाम लेके जब नाचे तो विषय वासना भागे वहां से। निंद्रा काले नर वर, देखे गौरा गदाधर, सपार्षद ताहार आंगने। अब क्या हुआ, नारद जी उपदेश दे के चले गए वहां से, लेकिन स्वर्णसेन राजा रात को सपने में क्या देखते हैं, गौरांग महाप्रभु। अभी गौरांग महाप्रभु का सतयुग में थोड़ी प्रकट हुआ था, ये मैं जो कथा सुना रहा हूँ सतयुग की कथा है, सतयुग की घटना है, मैं कलयुग की नहीं घटना सुना रहा हूँ, सतयुग की घटना है ये। नारद मुनि किसको उपदेश कर रहे हैं, स्वर्णसेन राजा को, और ये सतयुग में सुना रहे हैं। वहां पे सपने में क्या देख रहे हैं स्वर्णसेन राजा की, गौर गदाधर सब पार्षद के साथ वहां पे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। पूरा संकीर्तन करते करते वो पूरा सारे पार्षदों के साथ देख रहे सपने में। और स्वर्णसेन राजा को अब क्या अनुभव हुआ कि नारद जी जिनका वर्णन कर रहे थे वो साक्षात मेरे सामने मेरे आंगन में नाच कर रहे हैं गौर गदाधर के साथ में। निंद्रा काले नरवर जो ये थे, तो ये निंद्रा काल में सोते समय नाचे हरे कृष्ण बलि, करे सब कोला कुली, सुवर्ण प्रतिमा गौरसने। सब कोलाहल पूर्ण पूरा हरे कृष्णा मंत्र के ध्वनि उनके राज्य भवन में पूरा गूंज रहा था। स्वर्णसेन राजा तुरंत आंख खोल के देखे तो फिर गायब, वहां है ही नहीं है कोई। स्वर्णसेन राजा आश्चर्यचकित हो जाते, अभी तो देख रहे थे, मैं बेकार में सपना क्या कहते हैं आंख खोला, सपना देख रहा था अच्छा था, ये आंख खोला गायब हो गए। फिर एकदम लड़ी बुड़ी वहां पे खेलने लग जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे गौरांग महाप्रभु, आप इतने दुर्लभ दर्शन दिए, आपके लीला में मैं सहभागी होना चाहता हूँ। प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करने के बाद फिर गौरांग महाप्रभु वहां पे प्रकट होते हैं और उनको बताते हैं चिंता मत करो, मैं इसी स्वर्ण विहार में, इसी नवद्वीप में, अभी स्वर्ण विहार वहीं पर है, जाएंगे तो जालंगी से पार होंगे तो बस 3-4 किलोमीटर है वहां से स्वर्ण विहार नवद्वीप, मायापुर हमारा जो मंदिर है वहीं से नजदीक में। तो कहते हैं कि मैं इसी धरती पे, यही इसी भूमि में और इसी जिले में मैं स्वयं गौरांग महाप्रभु के रूप में, मैं इसी रूप में अवतार लूंगा और तुम चिंता मत करो, मेरे अवतार में तुम पार्षद के रूप में, बुद्धिमंत के खान के रूप में आओगे। तो कहते बुद्धिमंत खान के रूप में क्यों, मेरा सेवा क्या रहेगा? तो कहते हैं आप और मेरे जो प्रिया हैं विष्णु प्रिया, इनका दोनों का, मेरे दोनों का विवाह कराना है आपको, और आप एक व्यापारी के रूप में आओगे, बहुत बड़े व्यापारी होगे, बहुत धनी व्यक्ति होंगे आप। तो देखिए धनी व्यक्ति भी अगर कोई मंदिर में मदद करता है तो उनको भी भगवान ही भेजते हैं, प्रेरणा देके भगवान ही भेजते हैं कि हमारा मंदिर अभी में फूल चाहिए तो प्रभु जी को, बलराम प्रभु को भेज देते हैं। जैसे वहां पे बुद्धिमंत खान को भेज दिए, यहाँ हमारे मंदिर में अभी बलराम प्रभु दिन रात सेवा में, उनका सेवा होता रहता है। तो ये सब भगवान के ही प्रेरणा से होता है। कोई हम उनके कन्वेंस करने से, हम उनके घर जाके ऐसा करिए वैसा करिए, उनको लड्डू खिला के ऐसे वैसे किए प्रभु जी, आप स्वयं भगवान की इच्छा से स्वयं बोले कि मैं अपने तरफ से भगवान जगन्नाथ की सेवा करना चाहता हूँ। तो ये भगवान गौरांग महाप्रभु की कृपा है ना। तो बुद्धिमंत खान किनकी कृपा से सेवा मिला उनको? गौरांग महाप्रभु की कृपा से। और ये बुद्धिमंत खान विवाह कराते हैं चैतन्य महाप्रभु के। बताया जाता है कि वहां पर 10,000 लोग एक साथ वहां पे प्रसाद लेते थे।
10,000 लोग, और इतना 10,000 लोग उठते थे और फिर बैठते थे, उठते थे और फिर बैठते थे। वहां पे कम से कम बताया जाता है नवद्वीप के उस समय संख्या कम से कम 10 लाख लोग वहां पे रहते थे नवद्वीप में वासी, क्योंकि विद्या का नगर था। विद्यानगर अभी भी है नवद्वीप में। सारे विश्व के जैसे वाराणसी में सीखने जाते हैं विद्या, वैसे नवद्वीप में सब विद्या सीखने जाते थे। प्रकांड विद्वान सब रहते थे वहां पे। तो सारे को ये बुद्धिमंत खान अपने पैसा से सब कुछ कराए, और केवल ऐसा साधारण विवाह नहीं, खिलाए भी और साथ साथ में बहुत सारे खर्च भी किए। घोड़ा, हाथी, जो भी उसमें आवश्यकता है, पूरा सजावट के सामान सारा बुद्धिमंत खान वहां पे भी। वहां पे खान एक मुसलमान नहीं थे वो, लेकिन वो उनका एक थर है, अभी उधर नवद्वीप में चलता है, कान कहा जाता है कि खान कहा जाता है, लेकिन महाराज ने खान ही उनका प्रयोग किया है। लेकिन वो मुसलमान नहीं थे, व्यापारी थे, दूसरे व्यापारी। तो बंगाली में एक दूसरा कास्ट आता है जिसको खान कहते हैं। तो बुद्धिमंत खान, बुद्धिमंत मतलब हिंदू ही थे। तो बहुत सारे खर्च करके विवाह कराए। बाद में जाके चैतन्य महाप्रभु का, अब देखिए चैतन्य महाप्रभु का कैसा भाव आता है। इनके बाद में अब जाके पिताजी शरीर छोड़ते हैं, विश्वरूप अब जाके शरीर क्या कहते हैं, संन्यास लेते हैं। संन्यास लेने के बाद जगन्नाथ मिश्र शरीर छोड़ते हैं, और तब जाके इनको अनुभव आता है कि अपने पिताजी के लिए कुछ करना है। तो अपने पिताजी के लिए कुछ करने के लिए कहाँ जाते हैं, गया। और गया क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां गया असुर नामक एक असुर रहते थे गया में। अभी भी आप लोग, बहुत लोग जाते हैं गया। तो गया ऐसे नहीं वो स्थान बना, गया असुर रहता था एक, गया नाम के असुर। तो वो असुर बहुत क्या कहते हैं, डिस्टर्ब करते थे, साधु संतों को बहुत कष्ट देते थे, और वहां पे विध्वंस मचा के रखे थे। तो साधु संत के प्रार्थना से ही भगवान विष्णु वहां पे प्रकट हुए, और उनके छाती पे लात रख के और उनको दबा दी वहीं पे पहाड़ में। तो और बोले कि आज के बाद यहाँ से कभी भी किसी को डिस्टर्ब मत करना और कभी उठना मत। तो गया जो असुर था वो कहते हैं 3 वरदान हमें चाहिए, अगर 3 वरदान हमें दे देंगे तो अब हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो कैसा वरदान, जो चरण के छाप हमारे छाती पर पड़ा हुआ है, इस चरण के छाप को रोज व्यक्ति आके यहाँ पे पूजा करे। तो गया अगर कोई जाता है तो अगर भगवान विष्णु के चरण का जो छाप है उनका पूजा नहीं करता तो उसका निष्फल रहता है। जो भी पितृ उद्धार के लिए पिंड दान करने जाते हैं गया, तो साथ साथ में विष्णु चरण का भी पूजा करना होता है, तो तब जाके उसका पूर्ण होता है। दूसरा, वो कहते हैं कि यहाँ से अगर किसी दिन पूजा छूट गया तो मैं यहाँ से फिर गया असुर के रूप में मैं आ जाऊंगा। तो इसीलिए वहां पे हर समय पूजा होता ही है, कभी छूटता नहीं। वहां पे इतना भीड़ होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होता है, मंदिर है तो वहां पे कभी छूटता नहीं, और अभी भी वो स्थान है वहां पर। तो चैतन्य महाप्रभु गए और अपने पिताजी का जो पिंड दान हुआ वो सब कुछ पिंड दान करके, और वहां से माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी से मिले। ईश्वरपुरी कौन थे, माधवेंद्रपुरी के शिष्य, और उनसे जाके कहते हैं कि हमें दीक्षा प्रदान कीजिए। तो दीक्षा प्रदान करने के लिए कहते, तो ईश्वरपुरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये तो स्वयं माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी कौन है, वायुदेव का अवतार, स्वयं हनुमान जी का अवतार है। क्या कहते हैं, माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी। तो ईश्वरपुरी को दीक्षा के लिए वो प्रार्थना करते हैं चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है। तो ईश्वरपुरी देख लेते हैं कि आगे वाला व्यक्ति तो ये तो स्वयं भगवान का रूप है, इनको मैं कैसे दीक्षा दूं, गौरांग जो है ये तो भगवान का रूप है, इनको दीक्षा कैसे दे सकता हूँ। कहते निमाई मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि आप स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हो। तब कहने के बाद चैतन्य महाप्रभु कहते अगर आपने दीक्षा नहीं दिया तो मैं यहीं पर प्राण त्याग दूंगा। तो देख लीजिए दीक्षा के लिए कितनी बड़ी त्याग चाहिए। गुरु कभी कभी चेक करते हैं, स्वयं भगवान है लेकिन फिर भी यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि बिना दीक्षा के मंत्र निष्फला, जो मंत्र होता है वो निष्फल होता है। तो स्वयं भगवान भी दीक्षा ग्रहण किए ईश्वरपुरी से, और वहां से दीक्षा ग्रहण करके वहां से चले आते हैं, और रास्ते में एक स्थान है, हाँ, कनाई नाटशाला। कनाई नाटशाला कह के एक जगह है,
वहां पे चैतन्य महाप्रभु आके रुकते हैं। तो कन्हई नाट्यशाला में थोड़ी देर बाद एक छोटा व्यक्ति बच्चा को देखते हैं, और वो बच्चा मयूर पंख धारण करके वहां से आ रहे होते हैं, और इतना मोहिनी अवतार होता है कि चैतन्य महाप्रभु देखते रह जाते हो कन्हई नाट्यशाला में। और देखते हैं तो वो बच्चा आ रहा है धीरे धीरे महाप्रभु के तरफ आके, और महाप्रभु को आलिंगन करते हैं। आलिंगन करते तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही तो भाव उन्मत्त में होते थे। देखिए दीक्षा लेने के बाद ही कैसा कैसा रूप लेने लगे। अभी स्वयं भगवान आके, भगवान है ही है, और स्वयं बालक के रूप में आके आलिंगन किए, और आलिंगन करने के बाद महाप्रभु तो पूरा प्रेम उन्मत्त में पूरा रोने लगे, पूरा अष्ट सात्विक विकार इनके अंदर आ गया। तब थोड़ी देर बाद फिर वो बच्चा भागने लग जाता है, चैतन्य महाप्रभु पीछे पीछे दौड़ने लग जाते, बच्चा कहाँ भाग रहा है, इनके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। स्वयं कृष्ण आए थे तो उनके पीछे पीछे भागते, थोड़ी देर में जाके विलुप्त हो जाते हैं बच्चा। देखिए टेस्ट देने आए। अब इसके बाद चैतन्य महाप्रभु इसी का स्मरण करके कहते हैं, मेरा कैसा दुर्भाग्य था कि मैं कृष्ण को मिल के भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाया। ये सबसे मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये आके, और चैतन्य महाप्रभु वहां से कन्हई नाट्यशाला से निकलते हैं, और गांव में जब आते हैं तो कृष्ण के प्रेम में मत होते हैं। जहां भी कृष्ण कृष्ण, पहले तो बहुत प्रकांड विद्वता की बात करते थे, किसी को जीतने का प्रयास करते थे, विद्वता की बात, पंडित थे ना, निमाई पंडित, तो सबको जीतते थे। लेकिन अब केवल कृष्ण ही मुख से निकालते हैं। तो इनके शिष्य लोग सोचते हैं कि ये हमारे गुरु जी का नट भाल्टू ढीला हो गया। ये पहले बहुत कर्मकांड की बात करते थे, और आजकल तो केवल और केवल कृष्ण का नाम लेते हैं। तो इनका गुरु जी जो थे, गांव के गुरु जी चैतन्य महाप्रभु के, इनका नाम था गंगादास पंडित। तो गंगादास पंडित को जाके इनके शिष्य लोग कंप्लेन करते हैं कि आपका शिष्य अब सठिया गए हैं, क्यों केवल और केवल कृष्ण का नाम लेते। पहले बहुत शास्त्र की बात करते थे, और अब भी तो केवल और केवल कृष्ण का नाम लेते, पागल जैसे बात करते हैं। तो वास्तव में पागल ही जैसे। और सबसे ज्यादा टेंशन था सची माता को। माँ को तो सबसे टेंशन होती है। एक तो एक बच्चा जो था, बड़ा बेटा सन्यास ले लिया, और दूसरा जो बेटा है ये पागल जैसा हो गया, हर समय कृष्ण कृष्ण लेता रहता है। हाँ, जगन्नाथ मिश्र तो ऐसे ही शरीर छोड़ चुके थे, तो सची माता को तो परेशानी होगा ही। अब माता बहुत परेशान में थे, और सची माता वहां पे सोच रहे हैं कि मेरे बेटा का अब क्या होगा। तो वहां पे बहुत लोग कभी कभी आके उनके पड़ोस में आके कहते थे कि आपके ऊपर, आपके बेटे के ऊपर कोई जादू मंत्र कर दिया है, इसीलिए उनको नारियल पानी पिलाइए, ज्यादा से ज्यादा डाब पिलाइए। तो फिर कोई आके पड़ोसी कहता था इतना प्रभावशाली नहीं होगा ये नारियल का पानी, इससे अच्छा है नारायण का के तेल आता है, तेल से मालिश कीजिए इनके शरीर पे, और तेल के मालिश करने से हो सकता है कहीं ये भूत उतर जाए। फिर कोई आके कहता था नहीं, इससे भी नहीं होगा, आप देवी दुर्गा का पूजा कीजिए, बहुत बड़ा पूजा कीजिए, इसके बाद हो सकता है निमाई का कुछ हो। सब अनेक अनेक थरी थरी के बात करते थे, बहुत अनेक रंग के बात करते। और सची माता को ऐसे ही टेंशन था, और पड़ोस में आके लोग और टेंशन बढ़ा देते। तो सची माता के घर एक दिन श्रीवास ठाकुर आते हैं। श्रीवास ठाकुर का घर वहीं पर नजदीके में। तो श्रीवास ठाकुर इनके घर आते हैं, और देख के सची माता कहते हैं, देखो श्रीवास, मेरा एक पुत्र था और वो भी चला गया सन्यास में, और जो अब एक पुत्र बचा हुआ है ये भी पागल जैसा कर रहा है, क्या करें। तो श्रीवास ठाकुर को भी कुछ इच्छा होती है मदद करने की, माता इतनी टेंशन में है। श्रीवास ठाकुर मानते भी थी सची माता को, जो जगत माता है, जननी है, तो उनको मानते भी थे। तो श्रीवास ठाकुर आके निमाई को कहते हैं, तू क्यों पागल जैसा करता है, तुम्हारा पिताजी चला गया, और तुम्हारा माता है वो भी बेचारा पागल हो जाएगी, तुम ऐसे मत करो, अपने माता का पालन करो। तब श्रीवास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु कहते, देखो ठाकुर, ऐसे ही अगर सब लोग हमें पागल पागल कहेगा तो मैं अभी जाके गंगा में और डूब जाऊंगा, क्योंकि हमें सब पागल ही पागल कहता है, गांव में कोई हमें पहचान नहीं पाया। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु का भाव था, वो भाव और वो रूप देख के, वो जो उनके विकार जो निकलता था शरीर से, इसको देख के श्रीवास ठाकुर को डाउट होता है कि ऐसा विकार सामान्य व्यक्ति को नहीं आ सकता।
ये साक्षात कुछ न कुछ है इसके अंदर। तब जाके देखते ये प्रेम का भाव, ये अष्ट सात्विक की विकार आना देखना। तो कहते हैं देखो चैतन्य महाप्रभु कहते कभी कभी गांव में कहते हैं मेरे को रोग लगा है, कोई कहता है हमें कोई जादू कर दिया है, तो मैं क्या करूं? तब श्रीवास ठाकुर कहते हाँ सच में तुम्हें रोग लगा हुआ है, अब मैं देख पाया कि तुम्हें सच में रोग लगा है। क्या रोग लगा है? और ये जो रोग लगा है ये रोग हमें भी चाहिए। तुम्हें जो रोग लगा है ये रोग हमें भी चाहिए। श्रीवास ठाकुर कहते ये रोग तो सबको लगे निमाई, ये जो तुमको रोग लगा हुआ है ये सबको रोग लगे। तब चैतन्य महाप्रभु की अनुभूति हुआ ये कृष्ण प्रेम जो रूपी रोग है ये सबको लगे, दूसरा रोग लगने से अच्छा ये रोग सबसे उत्कृष्ट है। तब जाके चैतन्य महाप्रभु धैर्य धारण करते कहते आज के दिन अगर आपने ये कह दिया होता कि सच में तुम भी पागल हो निमाई, तो मैं सच में गंगा में जाके डूब के मर जाता। तो फिर ये बात सुन के श्रीवास ठाकुर देखिए वो कुछ नहीं बोलते हैं और वहां से जाके और सच्ची माता को समझाते हैं कि इनको कोई रोग नहीं लगा है, ये परम वैष्णव है, ये परम वैष्णव बन गया है, भगवान का प्रेम इनके अंदर आया हुआ है। तो जाके वहां से निमाई थोड़ी दिन के बाद वहां से निकलते हैं बाहर और सोचते हैं कि गांव में मैं रह रहा हूं, वैष्णवता का है, लेकिन बाहर के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं वैष्णव हूं। ये जब कभी कभी देखते हैं भक्त लोग सीधे भक्ति में आ जाते हैं, तिलक लगाने लग जाए, धोती लगाने लग जाए, तो कहते हैं ये व्यक्ति पागल हो गया है, तो अपराध करने लग जाता है दूसरे व्यक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे मेरा जो भाव है, जो कृष्ण प्रेम का भाव है, ये भाव दूसरे व्यक्ति समझ नहीं रहा है, तो वो क्या कर रहा है और अपराध कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु कभी कभी चलते चलते गोपी 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 कह के पुकारने लग जाते जोर जोर से। तो ये गोपी गोपी शब्द सुन के दूसरे जो वैष्णव जन थे ये सोचते ये कभी कभी कृष्ण का नाम लेता है जोर जोर से, कभी कभी गोपी गोपी कह के चिल्लाता है, क्या हो गया इसको? तो चैतन्य महाप्रभु जाके बोलते हे निमाई तुमको क्या कभी कभी गोपी गोपी कह के चिल्लाते हो, तुम कृष्ण भक्त हो, गोपी क्यों चिल्लाते हो गोपी गोपी कह के? चैतन्य महाप्रभु देखिए शुद्ध भक्त के आगे कुछ बोलने से पहले 50 बार सोचना चाहिए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। और चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव में थे, उस समय गोपी का नाम पुकार रहे थे, और जब जाते हैं कि गोपी गोपी क्यों बोल रहे हो, तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे डंडा उठा के इसको इतना खदेड़ने लग जाते, भागते भागते प्राण बचा के भागते वहां से। वो व्यक्ति सोचता है अरे ये क्या हो गया है, तो डंडा लेके हमको मारने दौड़ा। अब ये व्यक्ति जो डंडा लेके मारने दौड़ता है चैतन्य महाप्रभु जिसको, ये व्यक्ति जाके अपने सारे साथियों को बता देता है कि देखो निमाई को मैं समझाने गया कि गोपी गोपी नाम मत लो, तो ये हमें डंडा लेके मारने आया। सब जाके वहां पे पता चलता है कि ये तो पहले नटखट था और दूसरी अब नाटक कर रहा है कृष्ण प्रेम का, ये कभी ये करता है, कभी गोपी चिल्लाता है, कभी क्या करता है, इसको सुधारना ही होगा। तो जो भी गांव के युवा लोग थे तो सब मिल के और बड़ा बड़ा डंडा तैयार किए चैतन्य महाप्रभु को मारने के लिए, कि आज इसको खूब पिटाई करेंगे तब इसको पता चलेगा कि हाँ शुद्ध भक्ति क्या होता है। तो सारे वहां के नवद्वीप के वासी बहुत लोग मिल के और डंडा तैयार करके और गए कि इसको मारने चैतन्य महाप्रभु को। तो महाप्रभु उस समय तो महाप्रभु को वैष्णव जन जितने भी थे, मुकुंद थे वहां पे, गदाधर, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, सब मिलके बचा लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या आया कि मैं जो वैष्णवता का पालन कर रहा हूं, स्वयं इस व्यक्ति को उद्धार करने के लिए आया और ये व्यक्ति और अपराध कर रहा है। तो सबके बीच में चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक बोलते हैं, वो श्लोक है करली पिपली खंड, सब आप बोलिए, करली पिपली खंड कफ निवारिते, कफ निवारिते, उल्टिया आर कफ भांडिले देहिते। ये जो श्लोक बोलते किसी को समझ में आया? किसी को समझ में नहीं, वहां पे भी किसी को समझ में नहीं आता है। आपको तो छोड़ दीजिए, आपको तो सिंपल श्लोक भी समझाते तो फिर भी नहीं समझ में आया, वहां पर ये श्लोक किसी को नहीं समझ में आता है।
केवल और केवल कौन समझता है? वहां पे नित्यानंद प्रभु समझते हैं। नित्यानंद प्रभु साथ में होते हैं, तो नित्यानंद प्रभु वहां पे समझते हैं। वो सोचते हैं कि अब ये क्या कह रहा है। कहते करली पिपली खंडा कफ निवारिते, किसी को कफ हो गया है, सर्दी हो गया है, तो वो क्या करता है? दवा किन खिलाता है ना, कफ निवारण के लिए। लेकिन उल्टी आर कफ भांडी ले देहीते, और ज्यादा दवा खाने के बाद और ज्यादा उसका उल्टी होने लगा, और ज्यादा कफ बढ़ गया उसका, और रोग बढ़ गया उसका। ये शब्द उच्चारण करते तो नित्यानंद प्रभु समझ जाते, मतलब कहना ये चाह रहे महाप्रभु कि मैं इस सारे जीवों को उद्धार करने के लिए प्रकट हुआ गौरांग के रूप में, और इसको उद्धार न करके और ज्यादा अपराध करके और ज्यादा पतन हो जाएगा इसका। मैं इस संसार से बचाने के लिए, भवसागर से बचाने के लिए आया, तो दवा किन खिलाया? हरिनाम संकीर्तन दिया, तो और ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तो ये लाठी लेके हमें पीछे खदेड़ रहा है, तो अपराध कर रहा है ना। अपराध करने के कारण क्या होगा? और ज्यादा पतन होगा। तो इसीलिए दवा किन के लाए? उससे और ज्यादा रोग बढ़ रहा है, मतलब मैंने अवतार लिया, अवतार लेके और ज्यादा अपराध कर रहा है, तो इसीलिए इनका उद्धार नहीं होगा। उद्धार कब होगा? जब मैं सन्यासी के रूप में चलूंगा, और सन्यासी के रूप में चलते समय जब सब लोग दंडवत प्रणाम करेंगे, तब जाके वो स्वीकृति मिलता है ना। दंडवत प्रणाम करने से बहुत बड़ा स्वीकृति मिलता है, और सन्यासी महाराज वैष्णव को करने से तो और बड़ी बात है। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं, क्या कहते हैं, नित्यानंद प्रभु सोचते हैं कि अब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही ऐसे नहीं कहते, क्योंकि अवतार लिए हैं, और जो अवतार का काम नहीं हो रहा है तो क्या करें। इसीलिए अब सोच रहे हैं कि अब सन्यास लेंगे, सन्यास लेंगे तो होगा, अब क्या होगा। बहुत बड़ी टेंशन की बात बन गई थी चारों तरफ, कि अभी अभी विवाह हुआ, और अभी सच्ची माता वृद्ध हो गई हैं, अभी सन्यास लेगा तो होगा क्या। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, आप क्या करना चाहते हो? आप क्यों सन्यास लेना चाहते हो? और इतना अच्छा जो बाल था उनके, वो बाल भी कहते हैं, ये जो सुंदर बाल है ये भी अप्रकट हो जाएगा, ये भी शब्द प्रयोग करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु अब कहे तो कहे क्या, किसको समझाए। आप ये प्रसिद्ध करना चाहते हो, ये प्रमाण देना चाहते हो कि गृहस्थी में रह के कोई भक्ति नहीं कर सकता। माता जी उसको बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चे लोग को उधर भेज दीजिए सबसे अच्छा। तो आप ये क्या कहते हैं, प्रमाण देना चाहते हो कि कोई गृहस्थ व्यक्ति भगवान का धाम नहीं जा सकता। आपको सन्यास क्यों चाहिए? आप तो गृहस्थी में होके भी भजन कर सकते हो ना, यहाँ पे भी प्रचार कर सकते हो, लेकिन सन्यास लेने की बात क्यों कर रहे हो आप? तो चैतन्य महाप्रभु का तो मनोभीष्टम नित्यानंद प्रभु जानते थे, जैसे श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। जो चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्टम है वो कौन जानते हैं? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी जानते हैं, हाँ नित्यानंद प्रभु भी जानते हैं। तो नित्यानंद प्रभु मनोभीष्टम जानते थे, लेकिन वहां के लोग जो अद्वैताचार्य थे वो सब कैसे जिएंगे? चैतन्य महाप्रभु वहां से चले जाएंगे तो एक तो बड़ा भाई वो भी चला गया, और जो नवदीप के जो स्वर्ण मणि थे वो भी चला जाएगा, तो मैं कैसे जिएंगे? तो इसीलिए कोई भी नहीं चाहते थे कि सन्यास हो। लेकिन क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि 5 लोगों को केवल बताना है कि मैं सन्यास लूंगा, और किसी को नहीं बताना। एक हमारी सच्ची माता, दूसरा मुकुंद, तीसरा अद्वैताचार्य श्रीवास ठाकुर, और गदाधर। नित्यानंद प्रभु तो साथ में थे, नित्यानंद प्रभु भी। तो 5 लोग के सिवा और किसी को नहीं बताना है। तो उन्होंने शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर वहां पे जाके और मीटिंग बैठाते हैं, और कहते हैं आज वहां पे मुकुंद भी उपलब्ध है, और मुकुंद को कहते हैं एक सुंदर भजन सुनाओ। हम भजन गाते हैं ना संध्या आरती में, संजय मुकुंद वासु घोषयादि गाया। तो जो मुकुंद है वो बहुत बड़े गायक हैं। तो ये गायक चैतन्य महाप्रभु को रोज भजन सुनाते थे। तो वहां पे मीटिंग से पहले थोड़ा भुलाने के लिए कुछ तो ऐसे डायरेक्ट बोलेंगे कि सन्यास लेना है, तो ऐसे थोड़ा दुख लगेगा, इसलिए तो पहले भजन सुनाओ। तो मुकुंद बहुत सुंदर भजन सुनाते हैं। इसके बाद कहते हैं कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ।
क्योंकि पहले के जो परिस्थिति था उस परिस्थिति में बिना सन्यासी को किसी को रिस्पेक्ट उतना नहीं करते थे। वैष्णव जन के ऊपर और ज्यादा अपराध करते थे। जो अपना अंतरंग पार्षद थे वही केवल रिस्पेक्ट करते थे। बाहर के जो कर्मकांडी थे वो तो और कहते थे ये तो केवल ढोंग कर रहा है। शिवास ठाकुर को भी ऐसे ऐसे कहते। तो शिवास ठाकुर कहते महाप्रभु आप ऐसा मत करो, ऐसा करो कि मेरा उद्यान है, एक छोटा सा उद्यान है, मेरा घर है, वहां पे आप आके संकीर्तन करो, वहां पे महाप्रकाश लीला करो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और मैं वहां पे उसी व्यक्ति को बुलाऊंगा जो व्यक्ति यहाँ पे आ पाएगा, जो समझ पाता है कि संकीर्तन क्या है, जो समझ पाता है कि वैष्णवता क्या होती है, उसी को केवल कीर्तन में बुलाना है और दूसरे को नहीं बुलाना है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते ठीक है। तो वहां पे इसीलिए 7 प्रहर लीला शुरू करते हैं। फिर 7 प्रभु, उसको महाप्रकाश लीला भी कहते हैं। महाप्रकाश लीला मतलब वहां पे श्रीवास ठाकुर के घर एक माता जी थी, वो रोज पानी भर के लाती थी, लेकिन महाप्रकाश लीला के दिन इतना अभिषेक कर रहे थे। पहला अभिषेक हुआ नित्यानंद प्रभु का, क्योंकि गुरु के प्रतिनिधि है इसीलिए नित्यानंद प्रभु का अभिषेक हुआ। इसके बाद गौरांग महाप्रभु के अभिषेक के समय हजारों के हजारों घड़ा जो कलश होता है, कलश में पानी ला रहे हैं, फिर अभिषेक हो रहा है, पानी ला रहे हैं, अभिषेक हो रहा है। अब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बहुत बड़ी सीखने की बात है कि महाप्रभु का अभिषेक हो रहा है और महाप्रभु का ध्यान बाहर है कि ये पानी कौन ला रहा है। तो श्रीवास ठाकुर से पूछते हैं ये पानी कौन ला रहा है इतना ढो ढो के, गंगा तो नजदीक में है लेकिन कलश से पानी कौन ला रहा है। तो पानी लाने वाली एक माता जी थी जिनका नाम था दुखी। बेचारा बहुत दुखी रहती थी हर समय, और सेवा करने में हर समय, दुखी नाम थी लेकिन बहुत तत्पर रहती थी सेवा करने में। तो हर समय पानी लाती अभिषेक के लिए, और महाप्रभु का ध्यान है कि कौन पानी ला रहा है, इधर अभिषेक हो रहा है उधर पानी लाने पर ध्यान है। तो श्रीवास को कहते हैं उस माता को बुलाओ कौन है। तो आते हैं दुखी माता, तो कहते हैं आपका नाम क्या है। तो कहते दुखी। कहते सेवा करने वाला कोई कृष्ण का सेवा करे और वो दुखी कैसे हो सकता है, ये तो गलत नाम है। आज के बाद मैं तुम्हारा नाम देता हूं सुखी, आज के बाद तुम सुखी रहोगे। तो महाप्रभु दुखी से उनको सुखी बुलाते हैं। और वास्तव में कृष्ण भक्त बड़ा सुखी, जो कृष्ण भक्त होता है बहुत सुखी होते हैं, और सेवा करने वाले भक्त को हर समय ध्यान रहते हैं। ऐसा नहीं कि अल्टर में पुजारी पूजा कर रहा है तो उसी पे भगवान का ध्यान नहीं रहता। कांचीपुर में जो भगवान का सेवा होता था, तो भगवान एक बार भगवान से पूछते हैं कांचीपुर कि मेरा पहले उद्धार होगा कि मेरे शिष्य का उद्धार होगा। तो वो कहते हैं आपके शिष्य का उद्धार होगा। क्यों? क्योंकि आपके शिष्य आपको सेवा करता है, आप मेरे प्रिय भक्त हो। मेरे भक्त का कौन सेवा कर रहा है? आपके शिष्य। तो पहला उद्धार उसका होगा, तो मेरा उद्धार कब होगा? तो आपका तो कई जन्म लगेगा। वो सोचते अरे मैं डायरेक्ट सेवा कर रहा हूं इधर पुजारी का, पंखा झल रहा हूं, आरती दिखा रहा हूं, तो मेरा और जन्म लगेगा, और जो बाहर पोछा करता है उसका पहले उद्धार होगा। ये कैसे हो सकता है? तो भगवान कहते हैं ऐसा ही होता है, जो मेरे दास के सेवा करता है उसका ही उद्धार होता है पहले। दासानुदास, जो मेरे दास का सेवा करता है उसका उद्धार होता है, तब जाके कांचीपुरम कहते हैं अब लीजिए अपना ये कचामर और ये पुजारी, अब मैं चला अब सेवा करने अब आपके दास के। तो फिर जाके गुरु बनाते हैं और गुरु बना के उनकी सेवा करते हैं, बाद में आके और फिर इधर बुलाते भगवान, कहते हैं अब ठीक है अब तू मेरे भक्त का सेवा करके आया, अब फिर तुम्हारा उद्धार होगा। तो भक्त हमारा जो परंपरा है ये भक्त तदिया मतलब भक्त के सेवा है ना। क्या कहते हैं श्रीमद् भागवतम में एक अहम हरे तब पाद एक मूलम दासानुदास भवितास्मि भूय, वहां पे प्रार्थना करते हैं कि मैं दासों के दास के दास के दास बन जाऊं, ये प्रार्थना करते हैं। किनका प्रार्थना है? अहम हरे तब पादेक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय। वृतासुर का प्रार्थना है। वृतासुर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, पता है
कि आपका चरण कमल मिले या ना मिले, हो सकता है ना मिले, लेकिन दासानुदास भविता अस्मि भूय, कभी अगर जन्म भी लेना हो इस संसार में तो आपके दास के सेवक बन के मैं जन्म ले पाऊं, बस ये वरदान दीजिए। क्योंकि भक्त के घर में जन्म लेना भी बहुत महान काम है। भक्त के घर में जन्म लेना, बरु ब्रह्मा का पद हमें नहीं चाहिए, भक्त के घर में जन्म दे दीजिए, ऐसा प्रार्थना करते हैं वृतासुर, है ना। न ये कोई लोक चाहिए, कुछ भी नहीं, ना नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न नाग लोक चाहिए, न पृथ्वी चाहिए, न पताल चाहिए, कोई लोक नहीं चाहिए, केवल और केवल आपके दासों के दास बन के रह सकूं, ये प्रार्थना करते हैं। तो भक्त का भाव ही यही है कि सदा कृष्ण के भक्त के दास के मैं सेवा कर पाऊं, ये वास्तविक सेवक है और ये वास्तविक दास है। इसीलिए हमारे इस्कॉन में जब दीक्षा दिया जाता है तो का नाम पड़ता है, कितना भी सेठ हो, अग्रवाल हो, पहाड़ी हो, जो भी हो, सबके पीछे दास पड़ जाता है। तो जब बाहर पूछते हैं क्या नाम है आपका, तो दासी, ये दासी, ये दास, ये दासी, ये दासी, तो कहते हैं नौकर जैसे, क्योंकि दास जो शब्द है बहुत बाहर के नजर में बहुत निकृष्ट माना जाता है। वो सोचते हैं कि सबसे नीच जात वाला व्यक्ति है, क्योंकि सेवा करने वाला है, दास शब्द है, इसीलिए सबसे निकृष्ट, और हम सच में हम कृष्ण के दास हैं। तो ये बाहर के लोग नहीं समझते। हमारे गांव के तरफ जो दास है उनका छुआ हुआ खाता भी नहीं, अगर वो छू दिया ना तो खाते भी नहीं। हमारे घर के बाहर आते थे दास, जो जात के वहां पे हैं, चमार भी कहते हैं उसको, तो आते थे तो वहीं से उनको भिक्षा दे के और वहीं से भेज दिए थे। वो कभी कभी खेत में काम करते थे हमारे, तो खेत में काम करने के लिए जो पैसा होता था उनका, तो पैसा देने के लिए वहीं से बाहर दे के और भेज देते थे। इतना छुआछूत है, अब तो बहुत हट गया है, लेकिन पहले इतना था। पानी भी नहीं पीते, उसका जो हैंड पंप होता है ना कल, उसके कल से पानी भी नहीं पीते थे, क्योंकि वो छुआ हुआ है कल, इतना तक, और बाकी कोई नियम नहीं। तो इसीलिए बहुत बड़ी वो है। तो ये दास जो शब्द स्वीकार करना, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे जो आगे वाला जो नाम है ना, इससे महत्वपूर्ण है पीछे वाला नाम। कभी कभी हम बताते हैं तो ये माता जी, ये प्रभु जी, दास कभी छोड़िएगा ही मत। दूसरे का जो अधिकार है वो प्रभु जी माता जी कह के आपको स्वीकार कर, लेकिन आप अपने आप को संबोधन मत कीजिएगा कि मेरा नाम है आदित्यनाथ प्रभु जी, मेरा नाम है आदित्यनाथ स्वामी जी, ऐसा नहीं, आदित्यनाथ दास ही प्रयोग करना है। जो भी है दास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो महाप्रभु वहां से महाप्रकाश लीला करते हैं, और लीला के बाद उस जो दुखी थे उनका सुखी नाम देके बाद में जाके संकीर्तन लीला तो करते ही थे, लेकिन बाद में फिर भी देखते हैं कि इससे नहीं होगा, जब तक मैं संन्यास नहीं लूंगा तो इस संसार का उद्धार कैसे होगा। संसार में बहुत ऐसे भक्त हैं, हमको चारों तरफ भ्रमण करना है। तब चैतन्य महाप्रभु वहां से संन्यास के लिए निकलते हैं। संन्यास के लिए जब निकलते हैं तो इतना सुंदर बाल था चैतन्य महाप्रभु के कि पूरा घुंघराले बाल, उस बाल को काटने के लिए जो क्या कहते हैं, नाई जो होता है, वो नाई का हाथ कांप रहा था पूरा एकदम, कि मैं ये बाल कैसे काटूं। इस बाल को काटने के बाद अब जीवन भर मैं किसी का बाल नहीं काटूंगा, क्योंकि मेरा हृदय इतना निर्दयी है, मैं इतना कठोर हूं कि इतना सुंदर बाल को काटने जा रहा हूं, मैं इतना बड़ा अपराध करने जा रहा हूं, निमाई के बाल को काटने जा रहा हूं मैं। फिर भी वहां पे कितना अनुरोध करने के बाद वो धीरे धीरे लगभग घंटों लगा देते हैं इस बाल को काटने में चैतन्य महाप्रभु के। सोचिए इतना स्वर्णिम जो बाल था, सुंदर बाल, उसको काट के, और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, जाते हैं अपने माँ के पास। माँ के पास कहते हैं अब सन्यास लेने वाले हैं, किनसे, केशव, क्या कहते हैं, केशव नाम था उनका, उनके पीछे केशव के, केशव भारती नाम है, जिनसे सन्यास लेने वाले थे। दीक्षा किनसे लिए याद है, ईश्वरपुरी से। और सन्यास किनसे लेने वाले हैं, केशव भारती से। तो यहाँ पे अब सन्यास लेना है तो जाके माँ को कहते हैं, और माँ को पता है क्योंकि बता दिए हैं, जो उनके सखागण थे वो बता दिए कि सन्यास लेने वाले हैं। तो वहां पे अब माँ को जाते ही कहते हैं, माँ आज हमें हलवा खाने की इच्छा है।
और दूसरे दिन संन्यास लेने वाले, क्योंकि माँ को तो थोड़ा भुलाना है, थोड़ा इधर उधर, तो इसीलिए कहते हैं हमें हलवा खाना है। वो भी क्या चीज का हलवा? लौकी का हलवा रोज खाते थे। दूसरे चीज का क्या कहते, केले का, जो कोला भी श्रीधर थे वो लाते थे तो केला लेके आते थे, और उस दिन लौकी का हलवा खाना है इनको, और दूसरे दिन संन्यास लेना है। तो इसीलिए लौकी का हलवा अब बनाए, तो जाके सची माता कहते तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब जाते हैं घर में तो न लौकी है और न दूध है, न चीनी है, न कुछ भी है बनाने के लिए। और बेटा बोल रहा है इधर लौकी का हलवा खिलाना है, तो खिलाए कहाँ से? थोड़ी देर के बाद में श्रीधर कोला में श्रीधर आते हैं, कहते निमाई निमाई मैं तुम्हारे लिए लौकी लेके आया हूं। और वो केला के व्यापार था उनका, उस दिन लौकी लेके आते हैं, लौकी। तो कहते हैं आज तू लौकी लेके कहां से आ गया? तुम्हारे पास तो केला ही केला था केवल। तो कहते पता नहीं, मेरे घर के ऊपर एक छोटा सा पहले से था, वो कभी लौकी फलता नहीं था, लेकिन अब लौकी फला है, तो मैं सोचा पहला दान आपको करूं, इसीलिए इस लौकी के लिए। देखिए भगवान जहां पे चाहिए वहां पे भेज देते हैं। तो कोला में श्रीधर आके और लौकी को देते हैं, और लौकी का व्यवस्था हो गया। थोड़ी देर में एक भक्त आते, कहते प्रभु आपके लिए दूध लेके आया मैं, मेरा गाय आज ही बच्चा दिया, इसीलिए दूध आपको अर्पण करने के लिए मैं थोड़ा दूध लेके आया। तो दूध भी हो गया। कुछ भक्त चीनी लेके आते, चीनी भी लेके आते। ओहो, साथ में अब सची माता सोचते ये भगवान का ही बनाया है सब परिस्थिति। तो इसीलिए सची माता खुद अपने हाथों से बहुत स्वादिष्ट हलवे का, क्या कहते हैं, लौकी का हलवा बनाती है, और साथ में बैठा के, सोचिए वहां पे दूसरे दिन सन्यास लेने वाले, पता भी है, मुंह से बता नहीं रहे कि तुम सन्यास लेने वाले हो। आंसू टप टप चू रहा है सची माता के आंखों से, और बता नहीं रहे कि तुम सन्यास लेने वाले हो। पूरा शरीर स्तब्ध था एकदम, पूरा एकदम, केवल प्राण है इसका प्रमाण यही था कि उनके आंखों से आंसू आ रहा था, और बाकी शरीर छोड़ दिए थे, ऐसे पूरा एकदम थे, स्तब्ध थे सची माता। दूसरे दिन जो पुत्र है वो सन्यास लेने वाले हैं, कहने से मानेंगे नहीं, क्योंकि ये सब कुछ पहले से प्लान था। और सची माता को जाते समय महाप्रभु क्या कहते, मैं इतना पागल हूं, इतना पागल हूं कि मैं सन्यास ले रहा हूं। महाप्रभु ऐसे भी बोलते कि मैं पागल हूं, मैं इसीलिए सन्यास ले रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार का, देखिए जिस परिवार में कोई सन्यास ले ले, कोई ब्रह्मचारी रहे, तो 7 पुस्ता गारंटी उसका पार होता ही होता है, मुक्त होता ही होता है, सन्यास जो जिस परिवार में लिया जाता है। तो एक तो सन्यास हो गए थे, तो जैसे जैसे धीर धारण करके रखे थे, लेकिन अब ये बेटा भी सन्यास लेने वाला है, तो टप टप आंसू चू रहा है। वहां पे भक्त लोग जो भी थे, उनके पार्षद, सब केवल आंसू के सिवा और कुछ भी नहीं था वहां पे, सब रो रहे थे। चैतन्य महाप्रभु अब सन्यास लेंगे, नवद्वीप में किसको देख के रहेंगे। इवन वहां पे बताया जाता है कि नवद्वीप में जो भी पक्षी थे, जो भी जानवर थे, सब रो रहे थे वहां पे। सबको पता चल गया था कि चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेने वाले। कलयुग में सन्यास वर्जित है, एक्चुअली सन्यास लेना ये वर्जित है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सन्यास क्यों लिए? क्योंकि उस समय कृष्ण भक्ति को प्रचार करने के लिए सन्यास लेना बहुत जरूरी था। जो मायावादी लोग थे वो सन्यास लेके प्रचार करते थे। क्या प्रचार करते थे? मायावाद का फिलोसफी प्रचार करते थे। महाप्रभु क्या सोचे, अगर मैं सन्यास ना लूं तो कृष्ण भक्ति का ये प्रचार नहीं कर पाऊंगा, लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसीलिए केवल और केवल प्रचार के लिए चैतन्य महाप्रभु सन्यास धारण किए। वहां से अब जाते हैं नवद्वीप से जहां पे, तो वहां एक घाट आता है, निदोई घाट। वो पहले, अब घाट का क्या नाम था पता नहीं, लेकिन अब है उस घाट का नाम निदोई घाट। अब हम अपने भाषा में बंगला में नुदय घाट कहते हैं, लेकिन निर्दय घाट, निर्दय, एकदम निर्दय घाट, क्योंकि उसी घाट से महाप्रभु क्रॉस करके और केशव भारती के वहां पहुंचते हैं, और वहां पे सची माता रो रो के रह जाते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नहीं मानते, पार हो जाते। तो इसीलिए कठोर हृदय वाले घाट हैं, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के माता जो सची माता थी वहीं पे जाके रोती थी कि ये निर्दय घाट है, यहाँ पे रोने पे भी इसको कोई दया नहीं है, इसीलिए यहीं पे रोना है। तो जब भी रोना आता तो उसी निर्दय घाट पे जाके रोते थे। वहां पे सब पार्षद लोग
उस जो बाल कटा हुआ था, उस बाल को देख देख के सोचिए, अगर आज तक कहीं बाल होता तो कोई अगर क्या कहते हैं म्यूजियम में रखे होते तो कितना सुंदर दिखने में होते। महाप्रभु जो यूज किए हैं, क्या कहते हैं आप, हिरण्य पंडित नहीं, एक जगह है नवद्वीप में, वहां पे ऐसा जगह है कि चैतन्य महाप्रभु जो नाव चलाते थे, नाव चलाने वाले एक होता है ना ऐसे लाठी से ऐसे, क्या कहते हैं उसको, माझी, माझी नहीं, वो तो माझी तो उसको कहते हैं, लेकिन काठ को क्या कहते हैं, कतवार, अच्छा पतवार, हाँ, वो पतवार जो था, वो पतवार अभी तक है, अभी भी रखा हुआ है। वो मैं जगह के नाम भूल रहा हूँ थोड़ा, लेकिन वहां पे हम लोग दर्शन करने थे, गए थे, बहुत दूर है वहां से, नवद्वीप से 160 किलोमीटर है चढ़ के। हाँ नहीं, कटवा नहीं, मैं भूल रहा हूँ उस जगह के, ट्रेन से जाना होता है। तो वहां पे अभी भी चैतन्य महाप्रभु का जो यूज किया गया जो पतवार है वो अभी तक है रखा हुआ, बहुत छोटा है और पूरा एकदम सड़ गया है, एकदम पुराना हो गया है। अब महाप्रभु के जो बाल थे वो अभी तक होता तो कैसा होता, तो प्रभुपाद जी के बाल जो है अभी रखा हुआ है, पता है। आप वृंदावन जाओ तो म्यूजियम में आप दर्शन करोगे तो वहां पे उनके शिष्य जो यमुना माता जी थी, तो बाल जब प्रभुपाद जी काटते तो उस बाल को जमा करके और रखे हैं। तो ऐसे शिष्य वास्तव में होनी चाहिए कि भविष्य देखना है। अब उस समय पता नहीं रखे होंगे, लेकिन अभी तो नहीं है म्यूजियम में, लेकिन प्रभुपाद जी के अभी भी रखा हुआ है, अभी भी नंग कटा हुआ, उनके बाल बहुत है, सब कुछ है। प्रभुपाद जी ने जो तेल यूज किया था, जो जड़ी बूटी यूज किया था, जो बर्तन यूज किया था, वो सारे के सारे हैं, माला, हारमोनियम, करताल, सब कुछ है। तो वहां पे जाएंगे प्रभुपाद म्यूजियम में तो आपको लगेगा प्रभुपाद जी यहीं पे कहीं पे बैठा हुआ है, कहीं यहीं पे बूढ़ा व्यक्ति बुला रहा है हमको। तो इसीलिए ज्यादातर जाते हैं वृंदावन तो प्रभुपाद म्यूजियम में जाके जप करते हैं, बहुत भक्त लोग, हम लोग जाते हैं तो प्रभुपाद म्यूजियम में प्रभुपाद जी के आगे विग्रह रखा हुआ है, हर रूम में प्रभुपाद जी का विग्रह है। फिर जैसे कई रूम है वहां पर म्यूजियम में, और हर रूम में प्रभुपाद जी का रखा हुआ है। हर रूम में जाके कोई भक्त इधर जाके बैठ के जप करता है, कोई उधर, कोई इधर, कोई इधर, बहुत शांत एकदम, मतलब कोई चू चा इधर, एकदम शांत, एकदम शांत। वहां पे जप करने के लिए बहुत भक्त जाते हैं। शाम के प्रभुपाद लीलामृत कथा भी होती है वहां पे, कृष्ण लीलामृत की कथा होती है। तो आज का समय भी खत्म हो गया है, कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है तो ले सकते हैं। मैं अंतिम ये पूरा कर देता हूँ। केशव भारती से जाके सन्यास ले, पहले जाके मिलते हैं केशव भारती से, तो केशव भारती मिलते हैं तो केशव भारती देखते ही इतना सुंदर व्यक्ति, इसको मैं सन्यास कैसे दूं, ये सन्यास ले लेगा तो बाप रे, सन्यासी जीवन तो बड़ा विरक्ति का जीवन होता है, खाने के लिए ठिकाना नहीं, रहने के लिए ठिकाना नहीं, और ऐसे कोमल शरीर वाले को सन्यास, एक मायावादी सोच रहा है कि इसको सन्यास कैसे दूं। फिर वहां पे महाप्रभु कहते हैं आपके अंदर कृष्ण है, मायावादी को कह रहे आपके अंदर कृष्ण है, इसीलिए आप सन्यास आप हमें दीजिए। बहुत प्रार्थना करने के बाद फिर केशव भारती का इच्छा नहीं होता, वो सोचते हैं कि जाके और पहले परमिशन लेके आओ घर से। कहते परमिशन, कहीं मैं सन्यास दिया तुम्हारे घर से कहीं केस लग गया तो फिर पहले जाके परमिशन लेके आओ तब सन्यास मिलेगा। तो उस समय महाप्रभु तो साक्षात कृष्ण है, सबके हृदय में रहते हैं। तो केशव काश्मीरी के हृदय में भी एक बात ऐसे प्रकट करते हैं कि स्वयं भगवान है, इनको सन्यास देना है, तब जाके बुला के और फिर सन्यास देते हैं, नहीं तो सन्यास देने की इनकी इच्छा नहीं होती। तो केशव काश्मीरी फिर सन्यास देते हैं, वहां से चैतन्य महाप्रभु वहां से प्रचार कार्य फिर शुरू करते हैं महाप्रभु। और 48 साल के अंदर में कितना 24 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने गृहस्थ आश्रम त्याग के सन्यास की तरफ लगे थे, और कुछ ही देर 24 साल प्रचार किए। 24 साल में इतना प्रचार किया, इतना पूरा, इवन क्या कहते हैं जंगली जानवरों को भी नचाए महाप्रभु। जो भी शेर, अगर उनके हवा, महाप्रभु के शरीर से जो हवा जाता था, वो हवा अगर दूसरे को टच हुआ तो वो व्यक्ति नाचने लग जाता था, इतना था महाप्रभु। जहां जहां जाते वो कृष्ण प्रेम लेके जाते, उनके हवा भी कृष्ण प्रेम जाता। अगर हम उस समय नवद्वीप में घूम रहे होते तो
तो हवा तो लगता है, कृष्ण प्रेम तो मिलता है। अभी भी नवद्वीप जाते हैं तो वो अगर शांत भाव से, अगर निस्वार्थ भाव से, अपराध रहित होके अगर वो चले तो सच में वो अनुभव होता है नवद्वीप में। क्योंकि नवद्वीप अभी भी गांव जैसा दिखता है ना। नवद्वीप परिक्रमा हम लोग अभी इस बार किए, एकदम गांव जैसा, धूल उड़ रहा है, सांप चारों तरफ, इधर गाय चर रहा है, कहीं भैंसी है, पूरा खेत है। वहां पे बच्चा अपने खेत से केसौर जो होता है फल, वो ला रहा है, कोई क्या कहते हैं बैर, बैर जो होता है वो बेच रहा है एकदम सस्ता में, 5 रुपया 10 रुपया में इतना इतना बैर और इतना इतना केसौर है। तो पूरा एकदम गांव जैसा बहुत सुंदर वातावरण है। अभी ब्रज पर शहरीकरण हो गया, आप वृंदावन जाओ तो अभी शहरीकरण जैसा हो गया, क्योंकि वहां आगरा के लोग, दिल्ली के लोग बहुत सारे इतना व्यापार करने लगे वहां पे कि वहां पे ब्रज का कोई नामो निशान दिखता ही नहीं। जो शुद्ध भक्त हैं, जो भक्ति का रहस्य जानते, वही एक कुटिया में बैठ के बेचारा बाहर भी नहीं निकलते, कि बाहर निकलूं तो और क्या क्या देखना पड़ेगा। सब सेल्फी लेके, कोई रील बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या, दिन भर वृंदावन में पूरा अभी हड़कंपा मचा है। वृंदावन में होली है ना अभी, लठमार होली, लठमार होली में अभी बाहर के लोग प्रवेश करके और ब्रजवासिनी जो होती है, जो वहां की स्त्रियां होती है, उनको जाके और गले में रंग लगाते हैं। तो कितना बड़ा अपराध करते हैं, उनसे हंसी मजाक करते हैं, उनको जिसकाते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं ब्रज में जाके। तो इसीलिए ब्रज में अभी आप वो दर्शन, इसीलिए जो भक्ति करना चाहते वो रूम से, कुटिया से निकलते ही नहीं, बहुत वहां पे केवल व्यापार चलता है। लेकिन अभी नवद्वीप में जाइए, नवद्वीप में पूरा हरि बोल प्रभु, हरि बोल, हरे कृष्णा दादा, हरे कृष्णा दादा, कहीं से भी दादा हरे कृष्णा, मुसलमान हो हरे कृष्णा दादा, मुसलमान का भी नाम संतोष वहां पे, ऐसा ऐसा नाम होता है वहां पे। उल्ला लुल्ला, वो क्या कहते हैं, अकबर, अल्लाह, क्या क्या नाम होता है। हम पहले सुबह सुबह जब हम सोते थे, नहीं सुबह 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 तो 10 बजे तक पहले सोते थे पहले, तो कितना बजे बोलते हैं, 6 बजे ना, अल्लाह अल्लाह अकबर वाला। तो उसमें हमें शब्द समझ में नहीं आता, तो वो कहते अल्लाह रसगुल्ला पेड़ा, तो हम अपने से मिला के बोलते ये यार सुबह सुबह अल्लाह रसगुल्ला क्यों कहते हैं, इसको भूख लगा है सुबह सुबह। तो मैं माँ से जाके और बनवा के खाती हूँ, बरू बासी, जो बासी भात होता, रोटी होता, वही खा लेता। तो लेकिन उसका नाम याद आता जब अल्लाह रसगुल्ला, तो एक्चुअली रसुल्ला कहते हैं, वो दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं, रसूल अल्लाह कहते हैं। तो हमें लगता रसगुल्ला कह रहे, सुबह सुबह भूख लगा है, तो हमें भी भूख लग जाता तो जाके खाते थे। तो ये एक मैं अनुभव किया था। तो नाम थोड़ा मुश्किल मुश्किल होता है ना लोगों का। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है? कल हम महाप्रभु के और जितना भी छूटा हुआ है, तो हम सारे समग्र रूप में कल हम पेश करने का प्रयास करेंगे। विश्वरूप, विश्वम्भर नीलांबर चक्रवर्ती वहांलाई नाम दिनुभएको थियो, नीलांबर चक्रवर्तीले विश्वम्भर, विश्वलाई भरण गर्ने गौरांग महाप्रभुको नाम विश्वरूप। वहाँ पनि सन्यासी लिनुभयो, वहाँ काशीमा आउनुभयो, पछि गएर वहाँ चाहिँ यस्तो जसरी चैतन्य महाप्रभु मायावाद केशव भारतीसँग सन्यास लिनुभयो, त एक्चुअली वहाँ बाहिरबाट देख्दाखेरि तपाईको के छ भने मायावादमा सन्यास लिनुभएको जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा मायावादमा होइन रे। म आज सुनिरहेको थिएँ यसको बारेमा लेक्चर। पछि त्यो केशव भारती फेरि चैतन्य महाप्रभुसँग दीक्षा लिनुहुन्छ, वैष्णव बन्नुहुन्छ कि उहाँलाई चित्तै बुझ्दैन, बरु उहाँको शिष्यहरूलाई छोडिदिनुहुन्छ, उहाँ फेरि उहाँ के भन्छ वैष्णव सम्प्रदायमा आउनुहुन्छ। त्यही भएर हेर्दाखेरि लाग्छ मायावाद, तर मायावादीसँग होइन, वैष्णवै हो। र जुन विश्व रूप हुनुहुन्थ्यो उहाँ काशीमा आएर उहाँ चाहिँ मायावादीसँग चाहिँ सन्यास लिनुभएको हुन्छ। तर भगवानको पार्षदमा भगवान चाहिँ यसमा केही फरक पर्दैन। भगवान जहाँ गए पनि, जुनसुकै रूप लिए पनि, जहाँ दीक्षा लिए पनि केही फरक पर्दैन, किनकि भगवान भगवान हुनुहुन्छ। उहाँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, उहाँ उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ, मायावाद सन्यास लिएर पनि।
हामी वैष्णव बनेर पनि हामी उद्धार गर्न अहिले गाह्रो छ हैन। हरे कृष्ण। हाँ, सन्यासी केशव भारती से सन्यास दीक्षा लिए थे, और दीक्षा जो था हरिनाम दीक्षा उन्होंने ईश्वरपुरी से लिया था। हाँ, चैतन्य महाप्रभु से। हाँ, सन्यास दीक्षा नहीं, वैष्णव संप्रदाय में आते, वो भी गुह्य रूप में चैतन्य महाप्रभु से स्वीकार करते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। उपस्थित भक्तवृंद की जय।